अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ी देर यहाँ पे बालकनी में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वैसे भी फिर धूप हो जाती है तो गर्मी आ जाती है। ब्रेकफास्ट में बनेगी आज मीट पाइज और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, तवे पे बन जाती हैं। मैंने लिया 2 कप मैदा और इसमें 1/3 कप मैंने ऑयल डाल दिया और साथ में इसमें नमक डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। अब उसके बाद अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाएगा, फिर हमने नीम गर्म पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको गूंदना शुरू कर देना है। जैसे नॉर्मल पेड़े के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह से इसको सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छी तरह से नीड कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। ये देखिए जी, डो रेडी हो गई है, सॉफ्ट भी है और बिल्कुल स्मूथ है। और इसको हम कवर करके आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख देंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई बेकिंग पाउडर या यीस्ट नहीं है, तो साइज में डबल नहीं होगी, बस ये कि जरा रोल करनी इजी हो जाएगी। उतनी देर में मैंने लिया चिकन और साथ में इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया है और ये जा रहा है जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर और नमक। बस ये चीजें डाल के तो हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने इसके अंदर प्याज डाली है। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हम फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। जितनी फाइन पेस्ट बनेगी उतनी ही हमारी मीट पाई यूनिफॉर्म से उसकी हाइट बनेगी। अब ये जो 2 कप मैदा है ना, इसकी 4 आपने रोटियां आप इसकी बना सकते हैं, यानी कि 4 मीट पाइज बनेगी। तो इसको मैं बेलना शुरू कर दूंगी। इसके अंदर ऑयल काफी ज्यादा है, सो आपने इसके अंदर मैदा लगा के इसको नहीं बेलना है। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है डो। सेंटर में हम एक छोटा सा बोल रख देंगे और इसके इर्द गिर्द सारी जो हमने रोटी बनाई है इसको यूं कट लगा लेंगे। जैसे फ्लावर की पेटल्स होती हैं उस तरह से इसके 5 से 6 आप इसके पेटल्स बना लें और उसके अंदर हमने ये कीमा लगा देना है और इसकी लेयरिंग हमने कर देनी है। एक तो यूनिफॉर्म लेयर होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सारे किनारे छोड़ के सेंटर में आपने कीमा लगाना है। ये देखिए हर पेटल में। अब बारी बारी एक एक पेटल को हम एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मीट पाई बनेगी ना उसमें लेयर्स होंगी। एक मैदा की लेयर होगी रोटी की और एक होगी जी कीमे की। तो वो बहुत अच्छा लगेगा जब हम उसको कट करेंगे। बस बारी बारी ऐसे सारी पेटल्स लगा देंगे और ये हमारी मीट पाई जो है वो डन हो गई है। बिल्कुल इजी सी है, बहुत क्विक बन जाती है और बहुत मजे की बनती है। अब इसको मैं हाथ की हेल्प से प्रेस कर रही हूँ। इस वक्त मैं बेलन यूज नहीं कर रही क्योंकि ये मैदा जो है ना बहुत बारीक हमने इसको बेला है। सॉरी, मैं आपको एक बात बतानी भूल गई हूँ कि इस रोटी को आपने बहुत बारीक बेलना है, जितना बारीक हो सके उतना बेलना है। अब इसको मैं थोड़े से ज्यादा ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई किया ना तो अच्छा सा क्रिस्पी वाला इसका टेक्सचर नहीं बनेगा। और हल्के से फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक सारा कीमा अच्छे से पक जाए। ये देखें रेडी हो गया, तो कितनी अच्छी लुक आई है। ये उसी तरह है जैसे आप कीमे का पराठा बनाते हैं, बस हमने लेयर्स बना लिए हैं और इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं कि ऐसे लगेगा आपको खाते हुए कि जैसे पाकिस्तान में चिकन पैटीज नहीं मिल रहे होते, वो वाला फ्लेवर लगेगा। बहुत मजे के लगेंगे और ये तो आप अपने गेस्ट के लिए भी चाय के साथ बना सकते हैं। आज शहजाद तो मुझे बोल रहे थे काम ना करो क्योंकि मेरी ना जरा पूरी बॉडी में स्वेलिंग सी हो रही है। पता नहीं क्यों। मैंने अपना बीपी चेक किया है, शुगर वगैरह चेक किया, सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वेलिंग हो जा रही है। शायद मैं सो नहीं पा रही हूँ। कुछ काम थे मुझे इस तरह की कि मुझे ना जाग जाग के करने पड़ते थे। एक तो मैं अमेजोन का आपको बताया था कर रही थी, वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद ट्रेडिंग का, चूंकि थे हामी के एग्जाम है इस वजह से मैं डे टाइम में ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं रात को जागती हूँ। लिटरली 1 से 1.5 घंटा सोती हूँ और आगे फजर का टाइम हो जाता है। तो पिछले 8-10 दिन से ये हो रहा था और रिजल्ट ये हुआ कि मेरे हाथ पाँव इतने डबल साइज की हो गए हैं, पूरी बॉडी ही मेरी ना स्वेलिंग हो गई है। सो अब 1-2 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इतना मजे का जिसके साथ में, और मैं तो अभी खाता जा रहा हूँ। चाहे जितना भी गर्म है ना मैं खा रहा हूँ क्योंकि इतना सॉफ्ट और क्रंची है और इसका चिकन का भी जो है फ्लेवर ऑसम है और बहुत मजे का है।
ये जी हमारी मीट पाई रेडी हो गई है। इसको आप चाहें तो केचप के साथ सर्व करें या फिर अगर आपके पास पुदीने की चटनी है तो उसके साथ भी अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं कि आप नाश्ते में खाएं, आप स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। सादे योगर्ट के साथ ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे पिक्चर्स भेजें, मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। बस अब हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद फिर आना था जी एसी क्लीन करने वालों ने। हमारा एसी जो है ना, हमारे रूम में ठंडी हवा नहीं आ रही, जबकि तिहामी के रूम में और दूसरा वाला जो बेडरूम है उसमें ठंडी हवा जाती है। तो हमारे पास जो आ रही है वो रूम टेम्परेचर वाली हवा आ रही है। तो वो लोग कह रहे थे कि या तो गैस कम है या फिर इसकी क्लीनिंग होने वाली है। सो अभी उन्होंने आना था तो जल्दी जल्दी हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गए। एसी की सफाई का काम हो चुका है शुरू और प्रेशर वाला पानी जो है ना उससे वॉश कर रहे थे एसी को। तो शहजाद मुझे बता रहे थे कि पूरी बैल्कनी जो है ना वो खराब हो गई है, हर जगह छोटी छोटी छींटें। तो पूरी तरफ आप ये देखें कितने प्रेशर से काम हो रहा है। और बैल्कनी वो एरिया होता है जहाँ पे वैसे ही इतनी मिट्टी वगैरह बाहर से आती रहती है ना, तो जो आउटर्स हैं एसी के वहाँ पे तो अच्छी खासी मिट्टी होगी, अब वो सारी यहाँ वहाँ फैल गई है। तो खैर मैंने वेट किया कि पानी ड्राई हो जाए, तो आफ्टरनून में मैं आई इसको क्लीन करने के लिए। मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि मुझसे खड़ा होना बैठना मुश्किल हो रहा है और सिर्फ मेरे फीट में या हैंड्स में नहीं, पूरी बॉडी स्वोलन है। और शहजाद पहले तो कह रहे थे कि ये ना करो, जब हम हेल्पर को बुलाएंगे तो उससे सफाई करवा लेंगे, उस पर भी मैं नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, फिर भी मैं नहीं मानी, क्योंकि मुझे तसल्ली तभी होनी थी जब मैंने अपनी मर्जी से इसको अच्छे से एक दफ़ा क्लीन करना था। सो अपना ये मैं ले आई हूँ वाइपर छोटा सा, और इसके अंदर ये जो वाइट हैंडल है ये वाटर बॉटल है असल में स्प्रे वाली, तो इससे मैं स्प्रे किए जा रही हूँ और साथ साथ में वाइपर से इसको वाइप किए जा रही हूँ। अच्छे से स्प्रे हो जाता है और साथ साथ ही इसको वाइप कर रही हूँ। एक बार बीच में मैंने ऐसे किया कि स्प्रे पूरी विंडो पे कर लिया कि अब मैं उसके बाद इसको वाइप करूँ और साथ ही सारा पानी ड्राई हो गया। इतनी सख्त आजकल गर्मी पड़ रही है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, ये जो फ्रेंच विंडोज़ हैं ये मैंने कभी भी क्लीन नहीं किए हैं, क्योंकि ज़रूरत ही फील नहीं हुई है। हमारा घर इतने ऊंचे वाले फ्लोर पे है और आई डोंट नो व्हाई लेकिन इतनी मिट्टी नहीं आती। हालांकि लोग कहते हैं कि जो ऊपर फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा मिट्टी आती है, तो शायद कोई हमारी जो फ्लैट है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं फील हुई है। और यकीन करें जब से मैं आई हूँ ना, नवंबर से लेके अब तक ये पहली बार, मतलब सेकेंड टाइम है। पहले तो जब मैं नई आई थी ना तो उस वक्त मैंने विंडोज़ क्लीन की थी और अब ये विंडोज़ क्लीन हो रही हैं। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने फिर बकेट जो है वो लेके आई हुई थी, उसमें से मैंने पानी सारा डाल दिया है और सोचा कि एक दफ़ा वाइपर लगा देती हूँ। तो तिहामी जो है वो बैठ गया शौक से। तिहामी को ऐसे काम देखने का बहुत शौक है। पाकिस्तान में भी जब काम हो रहे होते हैं ना सफाई सुथराई के, तो तिहामी साथ ही बैठ जाता है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हो ना तो उन पे बड़ा तरस आ रहा होता है, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है। खैर जी, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से ये काम भी सारा निमट गया है और इतने ज़्यादा मिट्टी थी नहीं जितनी छींटें छींटें सी बनी हुई थी ना। सो खैर इसीलिए क्विकली हो भी गया। अगर कीचड़ सा बना होता ना फिर बहुत मसला हो जाना था। खैर ये जो बाकी इसके ऊपर कचरा सा आ गया ये मैंने निकाल दिया है और बस यहाँ पे हम चेयर्स रख देंगे। साथ ही ड्राई भी हो गई थी सारी बैल्कनी। और ये मैं टेबल लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ रख देते हैं, क्योंकि जब भी चाय पीने हम बैठे या कुछ खाने बैठे ना तो हमारे पास टेबल नहीं होती। तो बस ये छोटी सी मिल रही थी तो मैंने कहा चलो भाई यही ले आते हैं। और ये है जी मेरी बैल्कनी की फाइनल लुक। तो बताएं कैसी लगी आपको ये नई लुक। टेबल का मुझे कब से इंतज़ार था और मैं देख रही थी कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसी कि जो बिल्कुल चेयर के लेवल पे हो, ताकि ऐसा ना हो कि ऊंची टेबल हो और हमारा व्यू ब्लॉक हो जाए या हमें सब फंसा फंसा सा लगे। तो खैर अब मेरी बैल्कनी कंप्लीट हो गई है और लाइट्स वगैरह भी मैंने इसमें सोचा था लगाने का, और वो मैंने लेनी है सोलर एनर्जी से चलने वाली। तो चलें देखें वो मैं कब लूँगी। अभी हमें बाहर जाना था। एक तो तिहामी के पेन लेने थे और दूसरा मुझे गिफ्ट मार्केट जाना था, आइस लॉली मोल्ड लेने थे मुझे। तो मैंने सोचा कि कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ, जब हम वापस आएंगे तो ये वॉश हुए होंगे, बस इन्हें ड्राई करने के लिए डाल दूंगी और फिर बस उसके बाद हमारा डे एंड हो जाएगा। नेक्स्ट डे मंडे था और बच्चों को हम लोग ज़रा जल्दी सेटल करा देते हैं ताकि अगले दिन के लिए नींद उनकी पूरी हुई हो।
एरियल पॉड्स फाइनली ख़त्म हो गई हैं मेरी। पता नहीं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या ये जो पॉड्स होती हैं ये सर्फ से कम है, अच्छी होती हैं पाउडर से। तो लेकिन मेरा इनके साथ बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और अगर इनको डिज़ोल्व किए बगैर डाल दें, मतलब जैसे सर्फ मैंने डाल दिया कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट, लेकिन कपड़ों को अफेक्ट नहीं करेगा। पॉड्स अगर मैं कपड़ों के ऊपर डाल देती थी तो वहाँ से कपड़े ही ब्लीच हो जाते थे। सो इस वजह से मैं अब पॉड्स कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। सो मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है अगर आपने यूज़ किया तो। अभी आपको दिखाते हैं जनाब कि हम गिफ्ट मार्केट से क्या लेके आए हैं। ये बात सही है कि मैं शॉपaholic हूँ और गिफ्ट मार्केट में जाके तो 200-300 दिरहम स्पेंड करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है और बेवकूफ़ी है। लेकिन यह है कि ये गिफ्ट मार्केट है ही इतनी अच्छी कि मैं जाऊँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। और लेकिन इस वजह से ना आपने देखा होगा कि अब काफ़ी टाइम से ना मैंने गिफ्ट मार्केट जाना ही बंद कर दिया। बहुत रेयरली मैं जाती हूँ और इतनी ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे मिलती हैं और वो हर कोई यही बोलती हैं कि हम यहाँ पे आए तो हमने सोचा नॉश हमेशा यहाँ पे होती है तो शायद हमें नॉश मिल जाए। एक तो ये लंच बॉक्स है, ये ना सील हो जाते हैं ना जो कंपार्टमेंट्स लिड के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मिशारी का मेरे पास ऐसा पर्पल है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो भी FS2 में जाएगा, तिहामी का स्कूल ज्वाइन करेगा, तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा मजाक उड़ा दे के तो गर्ल्स वाला कर रहा है। आपको पता है ना बच्चे इस एज के कैसे होते हैं। बहुत मैंने ढूंढा कि तिहामी के लिए भी मुझे यही सेम मिल जाए, लेकिन ये एक ही एक पीस था और इसी कलर में था और बाकी जो दो थे वो पिंक में थे, तो बस नहीं मिला मुझे। मैं आ रही मिशी को वॉशरूम से होके। मिशारी ने कहा है कि सबको मैं बताऊँ एक बात, और वो बात ये है कि मिशी कैन मेक ट्रायंगल बाय हिमसेल्फ। और ये ट्रायंगल मेरी बेटी ने खुद बनाई है जो कि इरेज हो गई है थोड़ी सी। वाओ मिशू, गुड जॉब। हाउ इज योर स्कूल मिशू? Good. डू यू हैव फन देयर? Yes. Mama, I need a butter. आजकल मिशी ने ना थोड़ा सा झूठ बोलना सीखा हुआ है। मिशी कहता है कि उसकी टीचर्स का लंच फेंक देती हैं और ऑब्वियसली जो लेफ्ट ओवर हो जाता है वो डिस्कार्ड कर देती होंगी कि स्मेल ना हो जाए, गर्मी जो है। लेकिन वो कहता है कि मुझे खाने नहीं देती हूँ, डिस्कार्ड कर देती हैं। और दूसरी बात वो मुझे ये कहता है कि टीचर मुझे वॉशरूम ही नहीं जाने देती, कहती है नो नॉट अलाउड। तो और जबकि घर आते हैं ना जैसे वॉशरूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं फील हो रही होती। टीचर्स वहाँ पे जो इनकी है ना केयर टेकर्स, वो इनको 1 से 2 दफ़ा आई थिंक वॉशरूम लेके जाती है, क्योंकि मिशारी को हर 2-2.5 घंटे पे वॉशरूम जाना होता है और जब घर आता है तो उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जाने की। जो मेरी इस दफ़ा विजिट की बेस्ट फाइंड थी वो ये थी आइस लॉली मोल्ड। इसके अंदर ये पूरा ऐसे बॉक्स है और उसके अंदर आप आइस लॉलीज ऐसे रख देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो मोल्ड्स है ना वो ऐसे ही मिल रहे होते हैं, तो फिर आप इनको बिल्कुल फ्लैट जगह पर रख सकते हैं। कहीं टेढ़ी जगह पर रखेंगे, यहाँ वहाँ से अटक के गिर जाएंगे ना, तो इस वजह से ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे, ये देखें सीधा ऐसे रख लेते हैं। एक और रीज़न कि ये बहुत छोटा साइज़ है, मुझे इसलिए ये चाहिए थे क्योंकि बच्चों के लिए जब मैं बड़ी आइस लॉली बनाती हूँ ना तो वो हाफ़ खाते हैं और हाफ़ छोड़ देते हैं, जिस वजह से ना फिर वो प्लेट में डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं, तो प्लेट्स फ्रीज़र में इकट्ठी हुई थी, जस्ट इमेजिन। तो ये छोटी वाली हैं और 8 है, तो हम लोग 2-2 बार खा सकते हैं और पूरी जो सर्विंग नहीं है, हाफ़ सर्विंग है, तो मज़े से खा लेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा ना ये हमने ट्राई किए हैं, ये ना वाटर, ये क्या कहते हैं, रूम फ्रेशनर जो है ना वाटर बेस्ड है स्प्रेस। ट्रैवलिंग के लिए ना ये ज्वेलरी बॉक्स बहुत अच्छा मुझे मिल गया और प्रॉपर साइज़ मिल गया। ये देखिए इसमें ये ज्वेलरी रखने के लिए जैसे एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स या नेकलेस वगैरह रखने के लिए, और साथ में इयररिंग्स और रिंग्स के लिए ये सेक्शन है। और ये इससे छोटा वाला भी साइज़ था, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि जो आपने अगर बड़े नेकलेस वगैरह कोई लेने हैं तो वो फिर सारा कुछ पूरा नहीं आएगा अगर आप 2-3 दिन के लिए कहीं स्टे करने जा रहे हैं। सो ये मैंने ले लिया था, ये आराम से बैग में आ जाए। ये हैं क्रेजी रिबन्स, ये हम अपने बचपन में भी बहुत यूज़ करते थे, बर्थडे पार्टीज़ पे भी बहुत यूज़ होते थे, और मैंने इसलिए ले लिए कि बच्चों की वेकेशन में ना यहाँ पे गैलरी में यूज़ कर लेंगे। लास्ट में ये मिशारी के लिए लिया है प्लेट ली है, ये पार्टीशंस हैं इसमें, और ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी। अच्छा प्लास्टिक है इसका ना, और इसके साथ में स्पून और फॉर्क भी है और साथ में चॉपस्टिक्स भी हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।